हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपकमिंग कंपटीशन। यहाँ जो हम लोग स्टार्ट किए थे डीबीएमएस का प्रैक्टिस सेट और टोटल इसमें जो है ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोग नहीं देखे तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और यहाँ जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक कर चुके थे, व्हाट इज इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा इज कॉल्ड, यहाँ तक कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 16 में व्हाट डज एन आरडीबीएमएस कंसिस्ट ऑफ। आरडीबीएमएस के पास होता है, रखता है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड को नहीं रखता है, उसके बाद कलेक्शन ऑफ कीज भी नहीं, उसके बाद कलेक्शन ऑफ टेबल जो है ये आरडीबीएमएस कंसिस्ट ऑफ करता है या रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। आरडीबीएमएस के पास कलेक्शन ऑफ टेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में द वैल्यू अपीयरिंग इन गिविंग एट्रीब्यूट्स ऑफ एनी टपल इन द रेफरेंसिंग रिलेशन मस्ट likewise occur in a specified attributes of at least one tuple in the referenced relation according to dash integrity constant, referential, primary, referencing, specific। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, रेफरेंशियल जो है ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है डैश इज ए हार्डवेयर कंपोनेंट दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द ऑपरेशन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डैश जो है हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ऑपरेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऑपरेशन के लिए। माइक्रोफोन है, हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क टू स्टोर डेटा, हाई रिजोल्यूशन वीडियो डिस्प्ले या प्रिंटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क टू स्टोर डेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में द डीबीएमएस एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन डैश एंड डैश ऑफ एन इंटरप्राइज क्लास सिस्टम। बोल रहा है आरडीबीएमएस जो है एक्ट करता है इंटरफेस बिटवीन डैश और डैश के बीच में, किसके तो इंटरप्राइज क्लास सिस्टम के डैश और डैश के बीच में, डेटा और डीबीएमएस के बीच में, या एप्लीकेशन और एसक्यूएल के बीच में, या डेटा एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में, या यूजर और सॉफ्टवेयर के बीच में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, डेटा एप्लीकेशन, डेटाबेस एप्लीकेशन एंड डेटाबेस के बीच में जो है ये इंटरफेस का काम करता है डीबीएमएस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को में जो है द एबिलिटी टू क्वेरी डेटा एज वेल एज इंसर्ट डिलीट एंड अल्टर टपल्स इज ऑफर्ड बाय। बोल रहा है कि एबिलिटी किसमें होता है, क्वेरी करने का डेटा को, और इंसर्ट करने का, डिलीट करने का, अल्टर करने का टपल को। और ये ऑफर किया जाता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के द्वारा, या डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के द्वारा, या डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज के द्वारा, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में डैश इज ए सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स टेकन कलेक्टिवली टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड। डैश जो है सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स है जो कि टेकन करता है कलेक्टिवली टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड, प्राइमरी की, फॉरेन की, सुपर की, कैंडिडेट की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, सुपर की जो होता है एक सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स होता है जो कि जिसके जो कि लेता है कलेक्टिवली यूनिकली आइडेंटिफाइड ए रिकॉर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि व्हिच कमांड इज यूज टू रिमूव ए रिलेशन फ्रॉम एन एसक्यूएल। किस कमांड का यूज किया जाता है रिलेशन को रिमूव करने के लिए एसक्यूएल से? ड्रॉप टेबल का, डिलीट का, पर्ज का, या रिमूव का? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ड्रॉप टेबल का जो हम लोग यूज करते हैं। ड्रॉप टेबल कमांड किसके लिए? तो रिमूव करने के लिए रिलेशन फ्रॉम एसक्यूएल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट should be associated with big entity, set of big entity to be meaningful। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेट है जो एसोसिएट करता है किसके बिग एंटिटी के साथ, सेट ऑफ बिग एंटिटी टू बी मीनिंगफुल? नेबर सेट, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, ऑनर सेट, या आइडेंटिफाइंग सेट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, आइडेंटिफाई सेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24 में which of the following commands is correct to delete the values in the relation teachers बोल रहा है कि कौन सा जो है कमांड करेक्ट है किसके लिए, तो डिलीट वैल्यू को डिलीट करने के लिए रिलेशन इन द रिलेशन टीचर्स, डिलीट फ्रॉम टीचर्स वेयर आईडी इज इक्वल टू द रिमूव टेबल टीचर्स या ड्रॉप टेबल टीचर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, डिलीट फ्रॉम टीचर्स। ये जो है करेक्ट है, करेक्ट कमांड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रोसीजरल लैंग्वेज अमंग द फॉलोइंग इज डैश। प्रोसीजरल लैंग्वेज जो अमंग द फॉलोइंग कौन सा जो है डैश है, डोमेन रिलेशन कैलकुलस है या टपल रिलेशन कैलकुलस है, रिलेशनल अलजेब्रा या क्वेरी लैंग्वेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, रिलेशनल अलजेब्रा। प्रोसीजरल लैंग्वेज जो है ये रिलेशनल अलजेब्रा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में डैश ऑपरेशन डू नॉट प्रिजर्व नॉन मैच्ड टपल्स बोल रहा है कि डैश ऑपरेशन जो है वो प्रिजर्व नहीं करता है नॉन मैच्ड टपल्स के साथ। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन, इनर ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन या राइट आउटर ज्वाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, इनर ज्वाइन जो है ऑपरेशन इसमें जो है ये प्रिजर्व नहीं करता है किसको, तो नॉन मैच्ड टपल को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 27, which form have a relation that contains information about a single entity। बोल रहा है कि कौन सा फॉर्म है जिसमें रिलेशन दैट जो कि जिसके पास होता है इंफॉर्मेशन सिंगल एंटिटी के बारे में, 4NF, सेकेंड एनएफ, 5NF या 3NF। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 4NF के पास होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में है, द टॉप लेवल ऑफ द हायरार्की कंसिस्ट ऑफ डैश ईच ऑफ व्हिच कैन कंटेन डैश। बोल रहा है टॉप लेवल ऑफ हायरार्की जो है कंसिस्ट ऑफ होता है डैश और ईच ऑफ व्हिच कैन कंटेन डैश, स्कीमा और कैटलॉग, स्कीमा और इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट स्कीमा, स्कीमा और स्कीम्स। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, कैटलॉग्स और स्कीमास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 29 में dash indicates the maximum number of entities that can be involved in a relationship। जो कौन सा जो है इंडिकेट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटिटीज को जो कि इन्वॉल्व होता है रिलेशनशिप में। ग्रेटर एंटिटी कौन, मैक्सिमम कार्डिनलिटी या सॉरी मिनिमम है या मैक्सिमम और एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है चौथा में, डी नंबर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, मैक्सिमम कार्डिनलिटी जो है ये इंडिकेट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटिटीज को दैट कैन बी इन्वॉल्व जो कि रिलेशन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में द यूजर आईडी कैन बी एडेड और रिमूव यूजिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स्ड रूल्स। बोल रहा है यूजर आईडी जो है एडेड और रिमूव किया जाता है कौन फिक्स्ड रोल के, निम्नलिखित में से किस फिक्स्ड रोल में का यूज करके, डीबी अंडरस्कोर सी से एडमिन, डीबी अंडरस्कोर एक्सेस एडमिन, डीबी अंडरस्कोर सिक्योरिटी एडमिन या डीबी अंडरस्कोर सेटअप एडमिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, डीबी अंडरस्कोर एक्सेस एडमिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 में है व्हाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इरोनियस। बोल रहा है कि निम्नलिखित स्टेटमेंट क्यों इरोनियस है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं इस तरह से जो इरोनियस सॉरी स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम आईडी एवरेज सैलरी और फ्रॉम इंस्पेक्टर से लिया गया, अब ग्रुप बाय किया गया डिपार्टमेंट नेम से। डिपार्टमेंट आईडी शुड नॉट बी यूज्ड इन ग्रुप बाय क्लॉज, ग्रुप बाय क्लॉज इज नॉट वैलिड इन दिस क्वेरी, एवरेज सैलरी शुड नॉट बी सिलेक्टेड, नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, डिपार्टमेंट आईडी जो है इसमें नॉट बी यूज्ड इन ग्रुप बाय क्लॉज, डिपार्टमेंट आईडी जो ग्रुप बाय क्लॉज में जो है यूज नहीं किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। इस तरह से इस वीडियो में इतना ही हम लोग करते हैं, अब अगले वीडियो में 32 से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।